गुरुदेव दया कर दो, हे गुरुदेव दया कर दो, मुझे शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर दे, सागर दो दे दो, मुझे ज्ञान के सागर दे, सागर दो दे दो। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले गुरुदेव भगवान की। और मैयाओं, क्या सुनाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको गौ माता के विषय में, कि गौ माता पवित्र होती है अगर हम समझे तो। कहते हैं ना हमें नहीं पता तो कोई घास फूस और पता है तो औषधि। तो वैसे ही जो गौ माता है इनकी हर चीज औषधि के समान है भैया। कई बार हमारी चमड़ी में एलर्जी हो जाती है ना, किसी भी तरीके से ना जारी हो, तो गौ माता का जो गोबर होता है ना वो बड़ा काम का होता है भैया। आपने सुना था ना यशोदा मैया को जब पूतना आती है, पूतना को भगवान मार देते हैं, तो उसके बाद में क्या करती है यशोदा मैया, लाला को गौशाला में ले जाके गोबर और गौमूत्र और गौ दूध से इनसे स्नान कराती है। तो मैया इन ऋषि महात्माओं ने बहुत कुछ दिया अगर हम समझे तो। जैसे ऐसी कुछ नहीं कि हमारे जो ऋषि हुए उन्होंने बड़े सोच समझ के सारी चीजें लिखी। बोले जय श्री मैया लाल की। तो मैया उस समय को आवाज और सुनाना बहुत कुछ है। बोले जय श्री मैया लाल की। तो मैया कल राम जन्म की कथा तो आप सभी ने सुनी थी, चतुर्थ दिवस में सुनी थी ना। चारों भाइयों का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार वन को गए और किस प्रकार उनकी शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा, और वनवास में रावण आए उसको साधु को भेज सकते। और भैया आजकल भी बहुत ऐसे हैं जो साधु के देश में घूमते हैं। तो ऐसों से हमें सावधान रहना भैया। कई बार हम अनेकों घटनाएं सुनते हैं, फलानी जगह पर बाबा जी के भेष में, साधु के भेष में आए और मैया पे तो सब कुछ लेकर चले गए। तो मैया एक चीज बताओ, यहाँ जब सोने का मृग मैया ने देखो, सोने को मृग मैया ने देखो, तो प्रभु रामचंद्र जी उसे लेने चले गए। लेकिन वह राक्षस था, उसने अपना रूप धारण किया, तो उसने राम की वाणी में आवाज लगाई, और यह आवाज कैसे सुनाई थी, सीता माता को सुनाई थी। और जिम्मेदारी किसको छोड़कर गए थे पीछे, लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण जी जब तक मैं ना आऊं अपनी भाभी माँ का ख्याल रखना। अब सीता माता ने कही कि लक्ष्मण भैया देखो तुम्हारे भाई की आवाज आ रही है, वह अवश्य किसी कष्ट में, तुम्हें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। जबकि लक्ष्मण जी ने बार बार समझाया कि भैया उन्हें कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन मैया ना मानी। जब ना मानी तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा कीमती कुटिया किया कि मैया चाहे कुछ भी हो जाए इस रेखा को आप पार बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जब रावण साधु वेश में आया, चलिए के रूप में आया, तो सीता मैया से भिक्षा मांगने लगा। तो सीता मैया ने एक बार तो कहा था कि मैं कुटिया से बाहर नहीं आ सकती, अभी मेरे पति यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब साधु रूपी रावण ने डरा दिया मैया को कि अगर मैं खाली आ गया तो तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हारे पति को भी भोगना होगा। तो हमारी मैयाएं जो होती है ना, इनका भाव भी कुछ होता है कि अगर पति का नाम ले लेना तो बड़ी जल्दी घबरा जाती है, पति और बच्चों का घर में नाम लेते हैं। तो फिर इन्हें ऐसे लगता है कि हमारे पति और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो। अब मैयाओं, सीता मैया ने क्या गलती की, और आप हम सब भी यह गलती प्राय कर बैठे। वैसे तो शास्त्र मत है ना, शास्त्र मत ये कहता है कि मैयाओं को कभी भी अधिक श्रृंगार करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कोई घर में से सदस्य उनके साथ में ना हो।
तो अकेली माता को कभी भी ज्यादा शिकार करके नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भैया राक्षस तो आज भी है, बस फर्क इतना है, पहले जो राक्षस है उनके सींग दिखाई दे और आजकल के राक्षसों के सींग नहीं दिखाई देते। आज बड़े राक्षस हैं। और भैया पहले तो किसी एक घर में रावण हो, अब तो घर घर में रावण बैठे हैं। एक रावण ने मारने को राम आ गो, इतने रावण ने मारने राम कहाँ से आए वो। अब तो भैया अगर रावणों से अपनी रक्षा करनी है ना तो आप स्वयं को ही जागरूक होना होगा। और इसलिए कहते हैं भैया शास्त्र पता है कि गुरु का पद ऊपर है, लेकिन कब गुरु की महिमा शास्त्र भी बखानते हैं, स्वयं भगवान आते हैं वह भी गुरु का पद ऊपर ही रखते हैं, लेकिन गुरु का पद ऊपर है तब जब वह हमें ठाकुर जी को मार्ग दिखाना, तब गुरु का पद ऊपर है। बोले गैर कन्हैया लाल की, बोले राघवेंद्र सरकार की। तो भैयाओं हमें ना चलते फिरते व्यक्ति को गुरु ना बनाने लग चाहिए कभी। ये चलते फिरते व्यक्ति को जो हम गुरु बनाते हैं ना वह भी हमारे लिए बड़े दुखदायी हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र मत है गुरु बनाइए पहचान के और पानी पी के छान के। हमें ऐसे ही गुरु नहीं बनाने चाहिए कभी भी। और गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु ऐसे होने चाहिए जिनसे हम विचार विमर्श करना चाहें तो विचार विमर्श कर सकें। गुरु हमें भीड़ देख के भी नहीं बनाने चाहिए। कई बार आजकल हम ऐसे गुरु बना लेते हैं जो फिर जब तक सूटकेस ना लेके जाओगे तो मुलाकात असंभव ही है। तो भैया गुरु ऐसे भी ना होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए, जिनसे हम चाहें जब चाहें विचार विमर्श कर सकें। और ऐसे गुरु भी ना होने चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कुछ प्रचार करते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, कैलेंडर में भगवान की पूजा मत करो, देवते की पूजा मत करो, और अपनी एक तस्वीर थमा दे माता ने, बलिया मंदिर में लगा ली, मैं फूफा लगू मेरी पूजा करिए। तो भैया एक बात बताओ, ठाकुर जी की पूजा क्यों ना करें? क्योंकि ये मूर्ति है या कैलेंडर में जो ठाकुर जी की छवि है ये केवल कैलेंडर है, हमारा ध्यान लगाने का एक तरीका है। सही मायने में तो ठाकुर जी क्या है? पर ब्रह्म, इन्हें हम पर ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति में बोलते हैं, ज्योति सब बोलते हैं। उनका तो कोई रूप ही नहीं है। उन्हें धनवानों ने याद किया तो वह लक्ष्मी के रूप में, और अगर भोले भक्तों ने याद किया तो वह भोलेनाथ हो जाते हैं, और उन्हीं को जब साधु संत याद करते हैं तो वही नारायण मूर्ति हो जाते हैं। और हम गृहस्थ जीवन में जब उन्हें याद करते हैं तो वही प्रभु राघवेंद्र सरकार भी हो जाते हैं। और जहां पर बात आ जाए दुनिया के छल से लड़ने की तो वहीं पर वह कृष्ण अवतार कृष्ण कन्हैया लाल जी हो जाते हैं। बोले गैर कन्हैया लाल जी। तो भैयाओं हमें चलते फिरते व्यक्तियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे बनाओ जिनका कोई स्थान हो, जिस स्थान पर हम आसानी से आ जा सके, आसानी से उनसे मिल सके, ऐसे गुरु होने चाहिए। अब सीता माता ने यहाँ पर गलती कर दी कि साधु को देखा और साधु भेषधारी को गलती से साधु ही समझ बैठे, जबकि वह रावण था। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा तोड़ी भैया, ये लक्ष्मण रेखा ये भैया हमारे जीवन में जो सब कुछ मैंने बोला, मैंने कहा ना अभी साझा सत धर के अपने घर से बाहर अकेले कभी नहीं निकलना चाहिए। बहुत रावण घूमते हैं, कोई ना कोई घर का साथ में होना चाहिए जब भी निकलना चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की। तो जो हमारी घर की देवी है ना, यही भैया हमारी लक्ष्मण रेखा है। जब तक घर में कोई बड़ा मौजूद ना हो या घर का कोई दूसरा सदस्य और मौजूद ना हो तो अपरिचित व्यक्ति को कभी भी हमें घर में नहीं आने देना चाहिए। अगर अपरिचित व्यक्ति घर में आता है तो समझो यह लक्ष्मण रेखा टूट गई, और लक्ष्मण रेखा अगर टूट गई तो क्या हुआ? रावण सीता का हरण करके ले गया। और सीता माता चिल्ला रही है पुष्पक विमान में से, रक्षा करो रक्षा करो, हे वन के पेड़ों मेरी रक्षा करो, हे पर्वतों मेरी रक्षा करो। लेकिन भैया वो कहते हैं ना, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब विपदा आती है ना तो व्यक्ति अकेला ही होता है। प्रभु रामचंद्र जी भी आए तो विपदा आई तो जब तो वो है भी अकेले ही थे, हम तो प्रशंसारी थे। और चिल्लाती हुई जा रही है। रास्ते में कौन है? जटायु जी मिले, जिन्होंने रावण से युद्ध किया, माता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने छल से उनके भी दोनों पंख काट दिए, वह भूमि पर गिर गए।
इधर जब प्रभु रामचंद्र जी वापस लौटे कुटिया में तो उन्हें सीता माता के दर्शन नहीं हुए। अब सीता माता के दर्शन नहीं हुए तो वह भावुक हो गए और भगवान के नेत्रों में से आंसू आने लगे और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण तू क्यों घर से छोड़कर गया था जब मैंने तुझे मना करा था कि अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना, छोड़कर बता। जानते हो लक्ष्मण जी ने पलटकर एक जवाब भी नहीं दिया। और आज का छोटा भाई होता ना तो पलट के कह देता तो मैं कहा करूं तेरी घरवाली नहीं ना रोकने दी, अपनी घरवाली से क्या मुझसे क्यों कह रहे, ऐसे ही बोल देते। लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हैं, जबकि लक्ष्मण जी का क्रोध सबसे ज्यादा है क्योंकि शेषनाग के अवतार है, लेकिन अपने भाई के सामने बिल्कुल शांत खड़े हुए। इधर जब सीता जी नहीं मिली तो उनकी तलाश में वन की तरफ निकल पड़े। पत्थरों से पूछ रहे, हे पत्थरों, हे शिलाओं बताओ क्या तुमने मेरी सीता देखी है? हे वृक्षों बताओ क्या तुमने मेरी सीता देखी है? पंछियों से पूछ रहे हैं, हे पंछियों बताओ क्या तुमने मेरी सीता देखी है? पर्वतों से पूछते हैं मेरी सीता देखी है? तो कहीं पर भी लेकिन सीता माता का पता नहीं चलता। बोले राघवेंद्र सरकार। और फिर पहुंचते कहाँ? किष्किंधा। यहाँ पर कौन रहता है? सुग्रीव रहता है। ये जो सुग्रीव है ना, इसका राजपाट छीन लिया इसके भाई ने पाली और इसकी पत्नी भी इससे छीन ली है। अभी अकेला रहता है अलग से, उससे छुप के रहता है क्योंकि इसका भाई बहुत शक्तिशाली है। और भैया एक बात बताऊं, जो 84 लाख नरक की योनियों का वर्णन है ना, उसमें जो सबसे भयानक नरक मिलता है वह भाई का हिस्सा हड़पने वाले को मिलता है। अगर भाई भाई का हिस्सा खा जाए तो उस भाई को जो 84 लाख योनियों का वर्णन है उसमें सबसे बड़ा नरक भोगना होता है। और सबसे बड़ा नरक बताओ पता है कौन सा है? सुना है वर्णन नरकों का? कुछ सुनाई देता हूं 2-4 को आपको, नहीं तो कहोगे पूरी भागवत जी सुना दे और नरक हमको वर्णन ना सुना के। नरकों में जो भाई भाई का हिस्सा खा जाता है उसे कौन सा नरक भोगना पड़ता है? जब यमदूत ले जाते हैं ना तो गर्म चींटों से उसकी खाल खींचते हैं पकड़ पकड़ के, गर्म चींटों से खाल खींचते हैं उसकी पकड़ पकड़ के। बल बहुत हिस्सा खाया हो भैया को, और वो कहता है कि बार बार मुझे छोड़ दो, लेकिन कहते हैं कि तूने भाई का हिस्सा छोड़ा था। इसलिए माताओं कहते हैं अगर भाई का हिस्सा तिल भर भी है ना तो हमें भाई को दे देना चाहिए। और एक दूसरा नरक और है, जानते हो दूसरा नरक कौन सा है? जो बोले गैर संगने लाल राघवेंद्र सरकार, जो मैयाओं बेईमानी से दूसरे का धन हड़प लेते, बेईमानी से दूसरे की जमीन जायदाद हड़प लेते, उनके लिए भी एक नरक है। जो अपने वृद्ध माता पिताओं की सेवा नहीं करते, जो नारी का अपमान करते, ऐसों के लिए कौन सा नरक है पता नहीं हो? ऐसों के लिए नरक है यमराज के मन पर एक गर्म तेल का कढ़ाया होता है, कड़ा, और यमराज ऐसे जीवों को पकड़ कर ले जाता है और उस गर्म तेल के कड़ा में ले जाकर उल्टा लटका देता है, बाहर निकालता है फिर अंदर ले जाता है, फिर बाहर ले जाता है फिर अंदर लटका, और जीव चिल्लाता है मुझे छोड़ो। यमराज कहता है कि तू बेईमानी करे बगैर माना था, दूसरा का माल हड़पने से माना था, बार बार तेरी आत्मा अंदर से कह रही थी ना। अच्छा भैया एक बात बताऊं, जब हम गलत कार्य करते हैं ना तो हमारी आत्मा सभी की गवाही देती है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी मन होता है यह हमें भटकाता है, ये कहता है ना कर, वो ठाकुर जी किसने देखो किसने न रख देते, सब बकवास की बात है, लेकिन आत्मा गवाही देती है कि हम गलत कर रहे हैं। तो कहता है जब तेरे आत्मा रूपी परमेश्वर ने तुझे बार बार रोका था, जब तू किसी से बेईमानी करने से माना था, जब तो तेने सोची कौन पूछ रहा है कितनों भी बर्फीन में मैदा मिला दे कोई दिक्कत ना, मुझे गैस नहीं लाल की। और भैया एक नरक और भी है, एक नरक और भी है, जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है ना, एक दूसरे से ईर्ष्या हम रखते हैं और हमेशा किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके लिए भी एक नरक है। कौन सा नरक है? जब यमराजपुरी में लेके जाता है ना यमराज जीवात्मा को, तो वहां पे कुछ झाड़ियां होती है कटीली और नाक में नकेल डाल देता है हमारी में और उसमें घसीट के लेके जाता है और जीव चिल्लाता है वहां पे
तो कहते हैं वहां पर कि कभी तुमने गुरुओं का सम्मान किया, कभी गुरुओं के कहे रास्ते पर चले, कभी तुमने ईर्षा करनी बंद करी। जब तुम कभी माने ही नहीं तो बताओ भला मैं तुम्हें क्यों ना इन कटीली झाड़ियों से खींच कर ले जाऊं। और भैया एक बहुत प्रकार के नरक हैं और कहते हैं कि हम पूर्ण प्रकार से अच्छे हैं तो भी हम लटक सकते हैं। उसका एक कारण होगा, अगर हमारा कोई गुरु हमने अपने जीवन में नहीं बनाया तो एक बार गुरु ना बनाने की सजा तो नारद जी को भोगनी पड़ी थी भैया, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। हमारे नारद जी की कथा है, कहते नारद जी बैठे हुए ब्रह्मा जी की सभा में, क्योंकि ब्रह्मा जी के औसत पुत्र हैं। सभी देवता उठकर अपने अपने प्रस्थान कर गए, नारद जी भी चले आए। लेकिन नारद जी को कोई प्रश्न याद आ गया, इसलिए ब्रह्मा जी की सभा में यह वापस गए। वापस जाकर ये क्या देखते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं की माता है केवल पोछा उस स्थान पर लगाती है जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे और उसी स्थान पर नहीं लगाती। अब नारद जी तो हमारे बहुत बड़े जिज्ञासु हैं अपने आप में, और जिज्ञासा करने लगे। आखिर माता ने पूछा उसी स्थान पर क्यों लगाया जिस स्थान पर मैं बैठा था, किसी और स्थान पर क्यों नहीं लगाया। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी रहने दो। नारद जी बोले नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद सुनो, तुम्हारा कोई अभी तक गुरु नहीं है और शास्त्र मत है जिसका गुरु नहीं होता उसका मुख देखना भी शुभ नहीं माना जाता। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो स्वयं ही चारों वेदों का ज्ञाता हूं, फिर मैं गुरु किसे बनाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले ये मुझे ना पता तो किसे गुरु बनाएंगे। अब इंसान जब धर्म संकट में होता है ना तो अपने सबसे प्रिय के पास जाके पहुंचता। तो नारद जी के प्रिय कौन है, हमारे नारायण जी। तो विष्णु लोग गए और विष्णु लोग जब पहुंचे तो भगवान के पार्षदों ने नारद जी का रास्ता रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। नारद जी बोले मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। पार्षद बोले कि तुमने कोई गुरु नहीं बनाया फिर तुम कैसे अंदर जा सकते हो। तो नारद जी ने भगवान का स्मरण बाहर ही किया। भगवान ने दर्शन दिए, बोले नारद जी बताओ क्यों याद दिया। नारद जी ने कहा भगवान मुझे एक बात बताओ, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं फिर मैं गुरु किसे बनाऊं। तो भगवान ने कहा नारद मृत्यु लोक में जाओ, सवेरे सवेरे जो सबसे पहला व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए वही तुम्हारा गुरु होगा। अब नारद जी सवेरे सवेरे घर से निकले और सामने से आ रहा है एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला। उसने नारद जी को देखो, अच्छा नारद जी को उसका आमना सामना में पिछले कई दिनों से हो रहा है और जब भी वो नारद जी की शक्ल देखता है तो उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। अब उसने आज फिर नारद जी को दूर से देख लिया, बोलो आज फिर सत्यानाशी मेरे सामने आ गो, आज फिर मेरे बालक घर में भूखे मरेंगे। अब नारद जी ने देखो ये मछुआरा है, तो नारद जी ने पहले क्या सोचा उसे देख के कि भगवान ने कहा था जो भी प्रथम व्यक्ति आवे वही तुम्हारा गुरु होगा। लेकिन जब नजदीक देखा कि ये तो मछुआरा है, सोचा गुरु तो भगवान ने बताया पर ये तो मछुआरा है, गुरु में पर लगा दिया और वापस जाकर पहुंचे कहा विष्णु लोक। और विष्णु लोक में जाकर पार्षदों ने फिर से नारद जी का रास्ता रोक लिया। नारद जी ने कहा अब मेरा रास्ता क्यों रोकते हो, अब तो मैंने गुरु भी बना लिया। बोले अभी भगवान की आज्ञा नहीं है। तो नारद जी ने फिर भगवान को बाहर बुलाया। भगवान ने कहा नारद तुमने गुरु तो बनाया लेकिन गुरु में पर क्यों लगाई। तुमने गुरु में पर लगा दी इसलिए अब तुम्हें 84 लाख योनि अवश्य भोगनी होगी। नारद जी बोले भगवान इसका समाधान क्या है। तो भगवान बोले इसका समाधान तो तुझे तेरा गुरु ही बता सकता और किसी के पास में नहीं है। तो नारद जी वापस आए और उस मछुआरे ने नारद जी को देखा, वह वापस उल्टे पैर दौड़ने लगा कि आज मेरे बालक फिर भूखे मरेंगे। और नारद जी उसके पीछे पीछे, नारद जी ने दौड़कर उसके चरण पकड़ दिए और बोले पहले मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो जब ही मैं आपके चरण छोड़ूंगा। मछुआरे का ठीक है चरण तो छोड़ो, मैंने तू शिष्य स्वीकार कर लिया। तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव एक बात बताओ। सारी घटना नारद जी ने बताई और कहा मुझे 84 लाख नरक की योनियां भोगनी पड़ेगी, आखिर मेरा उद्धार कैसे हो। तो गुरुदेव ने कहा नारद एक काम करना, तुम विष्णु लोक जाना और वहां जाकर भगवान से कहना कि भगवान
एक 84 लाख योनि का नक्शा बनाकर मुझे दिखाओ। और भगवान जब वो नक्शा बनाते हैं तो उनसे 3 बार कहलवा लेना, यही नक्शा है, यही नक्शा है। और जब ऐसा वो कह दें तो तुम्हें 3 बार उस नक्शे के ऊपर से कलामंडी खा जाती। नारद जी वापस विष्णु लोग गए और बिल्कुल वैसा ही कहा भगवान मेरे गुरु ने कहा है कि मैं 84 लाख योनि भोग लूं क्योंकि मैंने गलती कर ली। लेकिन भगवान एक बार मुझे नक्शा तो बनाकर दिखा दो कि 84 लाख योनियां होती कैसी। भगवान ने एक नक्शा बना दिया और भैया हो कहते हैं वो है भी नोट हो जाता है, कहते हैं कि यह चीज है, यह वही हो जाता है। तो नारद जी ने भगवान से 84 लाख योनियों का नक्शा बनवाया और नक्शा बनवाकर 3 कलामुंडी खा गए, उलट पलट 3 बार हो गए और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। तो भगवान बोले नारद ये तुमने क्या किया? नारद ने कहा भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही बताया था। बोले राघवेंद्र सरकार। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी 84 लाख योनि समझो तुमने भोग ली, माफ हो गई। तो भैया इसलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। बोले गैर कन्हैया लाल की। भैया आगे चलते किसके नाम है? प्रभु रामचंद्र की ढूंढ रहे सीता मैया को और यहाँ पर सुग्रीव जी रहते हैं जिनके मंत्री का नाम है हनुमान जी और बाली ने मारने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है। तो इसने जब 2 तपस्वी वेश में लेकिन दिखाई कैसे देते हैं क्षत्रिय जैसे इनको देखा तो इसने सोचा कि तेरे भाई ने तुझे मारने के लिए किसी को तो नहीं भेजा। तो इन्होंने हनुमान जी को इनसे मिलने के लिए भेजा। हनुमान जी यहाँ पर किस रूप में पहुंचे भैया? विप्र रूप में पहुंचे अर्थात गुरु के रूप में पहुंचे। अच्छा हनुमान जी इससे पहले भी मिल चुके प्रभु रामचंद्र जी से। जब प्रभु रामचंद्र वैसे जो तुलसीकृत रामायण है उसमें तो यहीं पर वर्णन आता है हनुमान जी और प्रभु रामचंद्र जी के मिलन का। लेकिन और कई रामायणों में वर्णन आता है कि हनुमान जी बचपन में जब प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो भोलेनाथ के साथ में गए थे बानर के रूप में, उसी समय प्रभु रामचंद्र से मिल चुके थे। और भैया यहाँ पर हनुमान जी दूसरी बार मिल रहे हैं। हनुमान जी आए विप्र रूप में और पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो? राघवेंद्र सरकार में परिचय देते हैं कि हम दशरथ नंदन है, ये राम है और मैं लक्ष्मण हूँ। तो हनुमान जी वास्तविक रूप में आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, नेत्रों में आंसू बांध लेते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान ना पाया, मुझे क्षमा करो। और राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मिलवा देते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। और इसके बाद की कथा तो भैया आप सभी ने श्रवण की हुई है, किस तरह से हनुमान जी लंका में जाते हैं, माता का पता लगाते हैं और लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद में प्रभु रामचंद्र जी सभी बानर वादियों के सहयोग से सेतु निर्माण करते हैं जिसका नाम रामेश्वर रखा जाता है। बोले रामेश्वर भगवान की। और उसके बाद में कथा आती है जब सीता माता को लेकर वापस अयोध्या में आ जाते हैं तो आज सीता माता बड़ी प्रसन्न है हनुमान जी से और कहती है लाला आज तो मैं अपने हाथ से आपको भोजन बनाकर पकवान बना के खिलाऊंगी। और हनुमान जी को खिलाए जा रही हैं, हनुमान जी खाए जा रहे हैं, जैसे मैंने अगस्त्य जी की कथा सुनाई थी आपको, बिल्कुल वैसे। अब सीता माता जी हार जाती, समझ नहीं पाती कि आखिर हनुमान जी की भूख की तृप्ति कैसे हो। तो प्रभु रामचंद्र जी से पूछती है अच्छा हनुमान जी का भोग क्या है भैया? हनुमान जी का सबसे बड़े प्रिय भोग क्या है? क्या होगा भैया बताओ जल्दी। वही ठाकुर जी का प्रिय है जो हनुमान जी का प्रिय है। क्या? लड्डू, चूरमा और बाटी, दाल। मैया हनुमान जी का जो भोग है ना, वैसे तो देखो ठाकुर जी किसी का कुछ नहीं खाते, वह तो केवल भाव के भूखे हैं। खाते तो संसारिक लोग हैं, आप और हम उनके नाम पे खाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं खाते। ठाकुर जी तो केवल भावना के भोगे हैं। लेकिन हनुमान जी का कोई भी भोग, ठाकुर जी का कोई भी भोग बगैर तुलसी दल के पूर्ण नहीं माना जाता।
जब हम तुलसी दल छोड़ देंगे तो ही उनका भोग पूर्ण होता है। बोले वाला जी महाराज की, बोल गया श्री कन्हैया लाल की। अब मैयाओं, प्रभु रामचंद्र जी ने इशारा किया कि सीता तुम इनके लिए तुलसी दल छोड़ दो। जब तुलसी दल छोड़ा तो हनुमान जी को डकार आई। एक कथा और भी हनुमान जी की आती है। कहते हैं अयोध्या से आने के बाद में, अयोध्या से आने के बाद में सभी को प्रभु रामचंद्र जी ने कुछ ना कुछ दिया। सभी को हनुमान जी ने, सभी को प्रभु रामचंद्र जी ने कुछ ना कुछ उपहार सबको दिया। लेकिन हनुमान जी को क्या दी? कंठ की माला दे दी। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? उस माला को लेकर क्या कर रहे हैं? उस माला को लेकर तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और यह माला बड़ी अनमोल है मैया, जिसको हनुमान जी तोड़ रहे हैं। अब यह बात किसे अच्छी नहीं लगी? और भी जो वहां पर प्रभु रामचंद्र जी के अन्यायी थे, उन्होंने कहा रहा तो डरा बानर का बानर। इसे ये नहीं दिखाई देता कि यह माला कितनी कीमती है, इसे तोड़े जा रहे हैं, यह बानर ही रहेंगे हमेशा। तो प्रभु रामचंद्र जी समझ गए। और भैया एक बात बताऊं, कोई ठाकुर जी को दिन रात गाली दे, ठाकुर जी फिर भी हमें अच्छा फल देंगे। लेकिन कोई ठाकुर जी के चाहने वाला है, ठाकुर जी को हम किस भी नाम से जाने, अगर कोई ठाकुर जी के भगत को गाली देता है ना भैया, तो ठाकुर जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो प्रभु रामचंद्र जी को हनुमान जी की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई। तो प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा कि इन्हें मुझे दिखाना ही होगा कि आखिर भगत मेरा क्यों मुझसे भी बड़ा मान जाता है। तो हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं और कहते नहीं भैया, ये दानेदार माला मेरे किस काम की, दानेदार माला मेरे। दानेदार माला मेरे किस काम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की, दानेदार माला मेरे किस काम की। इसमें तस्वीर नहीं है मेरे प्रभु राम की, जिसमें तस्वीर नहीं है मेरे प्रभु राम की, जिसमें तस्वीर नहीं है मेरे प्रभु राम की। ये दानेदार माला मेरे किस काम देखो हनुमान बाबा कितने बलवान हैं, देखो हनुमान बाबा कितने बलवान हैं, देखो हनुमान बाबा कितने बलवान हैं। माता का पता लगाना इनका ही काम है, माता का पता लगाना इनका ही काम है। दानेदार माला कितने बलवान हैं, देखो हनुमान
बाबा कितने बलवान है। माता को मुंदरी देना इनका ही काम है। हे माता को मुंदरी देना इनका ही काम है। माता को मुंदरी देना इनका ही काम है। ये दानेदार माला तेरे किस काम की? ये दानेदार वाला मेरे किस काम की। ये दानेदार वाला